हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन और मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं, उनका स्थायित्व किस प्रकार से प्रभावित होता है और उनकी संरचना को हमने समझा था। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन क्या हैं और उनके क्या उदाहरण हैं। तो हम आपको ये बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि समांश बंध विखंडन क्या होता है। जब हम मुक्त मूलक पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको समांश बंध विखंडन और विषमांश के बारे में बताया था। फिर भी एक बार हम फिर से इसको समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। देखिए, समांश जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा हो, जिसमें समान अंश हो, ठीक है, और बंध का विखंडन हो, तो ऐसा बंध का विखंडन जिसमें अंश बराबर बराबर वितरित हो जाएं। तो इसमें क्या होता है, तो किसी सहसंयोजी बंध का कोई सहसंयोजी बंध होगा। सहसंयोजी बंध में आपको पता है कि यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बना है, उसका सम्मित रूप से, सम्मित मतलब होता है बराबर बराबर। जैसे इस बंध को हम बीच में से तोड़ दें तो एक इलेक्ट्रॉन जिसने ये इलेक्ट्रॉन दिया था उसको वापस अपना कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन जिसने भी दिया था उसको भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है या बंटवारा होता है। तो इस प्रकार के विखंडन को हम क्या कहते हैं, समांश बंध विखंडन कहते हैं या इसको समांशन भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी सहसंयोजी बंध का सम्मित रूप से टूटना समांश बंध विखंडन कहलाता है। अर्थात वह बंध विखंडन जिसमें बंध बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपस में संयुक्त परमाणुओं पर, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म से जुड़े रहते हैं दो, और दोनों परमाणुओं पर बराबर उपस्थित रहते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इस परमाणु पर, ये दूसरे परमाणु पर। इस प्रकार से दोनों बराबर बराबर परमाणु पर वितरित हो जाते हैं। तब इस प्रकार का जो बंध विखंडन है वो समांश बंध विखंडन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एथेन का अणु है, ये CH3 एथेन है। जब ये टूटेगा, इसका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, जब ये टूटेगा तो इसको इस प्रकार से हम तोड़ कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है CH3 के पास आ जाएगा, CH3 में कार्बन के पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे CH3 में इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का जो बंध विखंडन हुआ है इसको हम बोलते हैं समांश बंध विखंडन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसमें कि सहसंयोजी बंध जैसे CX, अब यहाँ पे कार्बन का जो X से बंध बना है इसलिए इसको बोल रहे हैं CX बंध का समांश बंध विखंडन होने पर CX बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर बराबर वितरित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो CH3 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका वितरित हो गया और जो X का था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से वितरित हो गया। तो यहाँ पर ये जो बन जाते हैं ये हो जाते हैं मुक्त मूलक। इस प्रकार की जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। अब आता हमारा विषमांश बंध विखंडन। तो विषमांश में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, विषमांश होगा। विषमांश तरीके से बंधों का विखंडन होगा, मतलब जिसमें भी जो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर चले जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है जिस भी परमाणु पर जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश, और जिसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब जैसे कि जिसका भी इलेक्ट्रॉन वो लेकर जाएगा उस इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के ऊपर आ जाएगा ऋणावेश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा में, किसी सहसंयोजी बंध का असममित रूप से टूटना, असममित मतलब होता है बराबर ना टूटकर, असममित रूप से टूटना विषमांश बंध विखंडन या विषमांशन कहलाता है। अर्थात वह बंध विखंडन जिसमें बंध बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बनाए हुए हैं जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस प्रकार से आपस में संयुक्त परमाणु में से, अब जो भी आपस में इससे जुड़े हुए हैं उनमें से किसी एक परमाणु के पास रहता है, तो इस प्रकार का बंध विखंडन विषमांश बंध विखंडन कहलाता है। और इस प्रकार के बंध विखंडन में आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। क्यों बनते हैं आयन, क्योंकि इसमें क्या होगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसलिए इसको ऋणायन बोलेंगे, और जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं क्योंकि इसका तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका कार्बो ऋणायन। तो इस प्रकार से धनायन ऋणायन इसमें बनते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपके आयन बनते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बो धनायन और कार्बो ऋणायन, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो ये था समास बंध विखंडन और विषमांस बंध विखंडन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझने के लिए कौन कौन से प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको अगर हमें समझना है तो उनमें जो प्रभाव लागू होते हैं, उनके स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व किस आधार पर देखें तो उनमें कौन कौन से प्रभाव जो है काम करते हैं, उन प्रभावों के नाम हमें यहाँ पर बताना है। इसके अलावा इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन देखे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के आधार पर कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों बता दें आपको कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में सामान्यतः 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन देखे जाते हैं। 4 प्रकार के हैं ये मुख्य रूप से, ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 4 हैं। और कौन कौन से, तो पहला है अनुनाद, जिसको हम मीसोमेरिक प्रभाव भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अनुनाद का ही सुधार का जो रूप बनता है वो होता है मीसोमेरिक प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद दूसरा जो आता है अति संयुग्मन प्रभाव, जिसका जो नाम हो जाएगा इंग्लिश नेम वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा जो प्रभाव है प्रेरणिक प्रभाव, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हमारा आता है चौथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, और इसका जो नाम है इंग्लिश इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपको इस प्रकार से इनके इंग्लिश नेम भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मीसोमेरिक प्रभाव है वो भी 2 प्रकार का होता है, प्लस एम इफेक्ट कहलाता है और एक माइनस एम इफेक्ट कहलाता है। प्लस वाले को धनात्मक मीसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं और माइनस वाले को ऋणात्मक मीसोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। इसके बाद अति संयुग्मन आता है, इसके सिर्फ ये परिभाषा है। और प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको आई से दर्शाते हैं। अगर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है तो उसको प्लस आई से दर्शाते हैं, और ऋणात्मक होता है तो उसको माइनस आई से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो एक ही प्रकार का है, 2 प्रकार का हो जाएगा, और इसको कैपिटल ई से जो है दर्शाते हैं। अगर धनात्मक प्रेरणिक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है तो प्लस ई से, और ऋणात्मक होता है तो माइनस ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रभाव हैं, इनको हम एक एक करके सबको अलग से समझेंगे, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप बच्चों यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने साथियों को भी इसको भेजें, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।